हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्मार्ट स्टडी कर रहे होंगे। स्मार्ट स्टडी क्या? स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि आप सभी लोग लगे होंगे वो सवाल करने में जो आते हैं हर साल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? इस वीडियो में हम सभी लोग स्टडी करने वाले हैं आप सभी लोगों के साथ मिलकर के सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं बच्चों बातें कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर फोकस करनी है, कौन किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो फोकस करने वाली है बच्चों वो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना होगा फॉर्मूलाज पर। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलाज, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास? फॉर्मूलाज हैं कुछ हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे क्यूब हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर है क्यूबॉइड हो गया बच्चों, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रक्चर है लेट से वो सिलेंडर हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया। या हमारे पास स्ट्रक्चर है कोन हो गया, हमारे पास स्ट्रक्चर है स्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, हमारे पास है हेमीस्फेयर हो गया बच्चों, है ना। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। लेकिन मान लो अगर मुझे इसमें पता करना है सरफेस एरिया, ठीक है। अब सरफेस एरिया में भी क्या करना है हम लोगों को? सरफेस एरिया में भी पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से सरफेस एरिया को निकालना है। अब सरफेस एरिया में एक्चुअल में क्या है ना बच्चों, हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी एक वर्ड होता है ना। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी होता है और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पर इसको भी एक बार डिस्टिंग्विश कर लेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने में, ठीक है ना। कर्व्ड का मतलब होता है कर्व्ड का मतलब होता है ऐसा सरफेस एरिया जहाँ पर कर्व हो, कर्विकल हो, मतलब फ्लैट ना हो, कर्विकल हो, उस तरीके का एरिया। तो जाहिर सी बात है क्यूब में और क्यूबॉइड में तो कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होगा। लेकिन बच्चों अगर हम बात करें सिलेंडर में, तो सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जो कि होता है 2πRh। अगर हम लोग बात करें कोन में, तो कोन में भी होता है बच्चों, वो कितना होता है? πRl होता है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, L² = में R² प्लस में H² होता है। इसी के साथ बच्चों अगर स्फेयर की बात करूं तो कितना होता है? 4πr²। अगर हेमिस्फीयर की बात करूं बच्चों तो हेमिस्फीयर होता है 2πr²। अगर मैं इनमें टोटल सरफेस एरिया के एक मिनट, मैंने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसमें कर्व्ड भी और इसमें भी कर्व्ड, मतलब कर्व्ड क्या है? तो कर्व्ड ही आ जाएगा ना, पूरा का पूरा कर्व ही पूरा ही पूरा है ऐसा है। तो कर्व्ड और टोटल दोनों के दोनों यहाँ पर बराबर होते हैं स्फीयर में बच्चों दोनों के दोनों बराबर होते हैं 4πr²। और इसी के साथ अगर हेमिस्फीयर की बात करूं तो हेमिस्फीयर में टोटल में कितना आ जाता है? 2πr² प्लस में πr², यानी कि टोटल कितना हो जाता है? वो ये हो जाता है 3πr²। क्यों हो जाता है बच्चों? रीजन है इसके पीछे का। रीजन क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का ये रीजन है कि 3πr² मतलब कि ऊपर का भी हो जाता है और नीचे देखो एक सर्कल बनेगा, क्योंकि अगर आप इस एक स्फीयर को आधा काट दोगे तो नीचे एक सर्कल आ रहा होगा और ऊपर हेमिस्फीयर आ रहा होगा, इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। अगर सिलेंडर की बात करें टोटल सरफेस एरिया तो कितना आ जाएगा? 2πr², नीचे का भी सर्कल ऊपर का भी सर्कल प्लस में कर्व्ड, यानी कि कर्व टोटल जब कभी काउंट करते हैं तो कर्व्ड उसमें ऐड हो जाता है। कोन की बात करें टोटल में तो πRl और प्लस में आ जाएगा नीचे वाला सर्कल यानी πr²। ये कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया में? 6a² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2l × b, b × h और h × l हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी बच्चों, ठीक है। चलिए ज़रा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस, सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों को वो कब दिया गया है बच्चों? वो दिया गया है आप सभी लोगों को सवाल 2018 का। अब इस 2018 के सवाल में कैसे समझना है देखिए ज़रा। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग आउट का मतलब होता है कि जैसे इसमें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आइसक्रीम निकालते हैं, आइसक्रीम वाला जब आइसक्रीम निकालता है इस तरीके से निकाल लेते हो तो एक स्कूप निकाल लेता है। वो जो स्कूप होता है वो हेमिस्फीयर होता है। अगर मैं उसको पूरा भर दूं तो हेमिस्फीयर बाहर आता है। सिमिलरली हेमिस्फीयर का स्कूप इस तरीके से निकाला बाहर आ गया, नीचे से भी निकाला बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? एज शोन इन फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये देखो सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है बच्चों वो कितनी दे रखी है? यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और बेस का जो रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है बच्चों? तो रेडियस कितना है आपके पास? 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ? एक सॉलिड सिलेंडर था, अगर उसमें से नीचे से भी स्कूप आउट कर लोगे, ऊपर से भी स्कूप आउट कर लोगे, तो देखो यहाँ पर गुलाई हो जाएगी,
अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो यानी कि ये हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया हो गया। ये वाली बाहर की दीवारें तो गोल ही रहेंगी, बाहर की दीवारें गोल रहेंगी, अंदर भी गोलाई आ जाएगी इसमें, इधर की तरफ गोलाई, इधर की तरफ गोलाई, यानी कि ये वाला सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हेमिस्फीयर का, मतलब कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा ये। इसी तरीके से ये वाली चीज भी सेम ही हो जाएगी। अच्छा, ये जो बाहर का बच रहा है, ये जो बाहर का हो रहा है, बाहर का, ये पूरा बाहर का ही होगा ना, मतलब ये तो अंदर का सीन दिखा रहे हैं वो, लेकिन बाहर की तरफ से तो पूरा का पूरा सिलेंडर ही होगा। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, वो होता है आपके पास 2 पाई RH। आर दो तीनों के केस में ही सेम है, यहाँ पर जो आ रहा है सेम आ रहा है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनना चाहिए यहाँ पर, अगर आप लोगों से बोला जाए टोटल सरफेस एरिया, अगर ये टोटल बनना चाहिए तो कैसे बनना चाहिए, देखिए इसका सर का सिलेंडर का बोले तो कितना हो जाएगा, 2 पाई RH हो जाएगा, प्लस में नीचे वाले का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर, नीचे वाले का हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस में ऊपर वाले का भी सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर। यानी कि इन टोटल अगर हम लोगों से बोला जाए, पाई की जगह पे हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर रखना है, रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू में 22/7 आ गया, प्लस में R कितना है बच्चों, 3.5 है। 3.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 35/10, इंटू में हाइट कितनी है बच्चों, 10 है, प्लस में आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू में 22/7 इंटू में 35/10 इंटू में 35/10, ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ये 2 बार है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इंटू 2 कर देता हूँ। 2 बार है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। इसी चीज़ को, सेम एक चीज़ को 2 बार था इसलिए इंटू 2 कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे गया तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब इससे अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ज़रा देखो, इससे इसे कैंसिल करूँगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर 5 के टेबल से इसे कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया। फिर 5 के टेबल से कट करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू में 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से तो आ रहा है 220 आ रहा है, क्योंकि ये 5 दूनी 10 हो गया। तो अब आपके पास 1 मिनट रुकिएगा, ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास ऐड करने के लिए 154 हो जाएगा। और अगर आप ऐड करते हैं तो 4, 7 और 3, तो सेंटीमीटर कितना आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है आप लोगों के पास। तो 374 हो रहा है आप लोगों के पास, देख लीजिए जरा यहाँ पर आपके पास कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल लिख दिया है। सो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आप लोगों को इजी लगेंगे अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में जो पूछ रहा है वहाँ पर कौन कौन से फॉर्मूलाज लगने वाले हैं, या फिर वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलाज लगने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो फिर आप कॉम्बिनेशन, मतलब इट्स ऑल अबाउट इमेज। अगर आपको इमेज मिल गई तो वो आप जल्दी से कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि इन द फिगर देयर इज अ डेकोरेटिव ब्लॉक है मेकअप ऑफ 2 सॉलिड्स, अ क्यूब एंड, ये क्यूब है एक, ठीक है ना। तो विद द बेस ऑफ द क्लॉक इज क्यूब ऑफ साइड 6, यानी कि ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, क्यूब की साइड्स हैं ये। द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, ऊपर रख दिया मैंने, हेमिस्फीयर को आधा रखा है, ठीक है ना, आधा रखा है, मतलब हेमिस्फीयर मतलब कि आधा स्फीयर रखा हुआ है। तो इसका मतलब बॉक्स के ऊपर हेमिस्फीयर आधा रख दिया गया, ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि डायमीटर कितना है इसका बच्चों, इसका डायमीटर 3.5, ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा है, हेमिस्फीयर जरूर से क्यूब का उतना पोर्शन, उतना सर्कुलर पोर्शन जो है वो उसको गायब कर देगा, लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग इमेजिनेशन में सोचें भी, तो इमेजिनेशन में सोचना क्या है हम लोगों को, ये सोचना है हम लोगों को कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको माइनस करना पड़ेगा सर्कुलर एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, और इसमें ऐड करना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों करना पड़ेगा, जरा खुद से सोचो भाई। ये क्यूब है, यहां से इस वाली चीज को जब माइनस करोगे तभी तो ये वाली चीज आएगी ऊपर वाले, ये वाली चीज को माइनस करोगे और इस वाली चीज को इसमें ऐड कर दोगे, इस वाली चीज को, ये जो ऊपर की तरफ, ये ऊपर निकल कर आ रही है, ठीक है ना, ऊपर निकल करके आ रही है ये, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करो, क्योंकि ये तो आपको दिख ही नहीं रही सरफेस एरिया में, क्या आपको
क्यूब की वो वाली सर्कुलर जगह दिखेगी जिसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया, नहीं दिखेगी, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 6a का स्क्वायर माइनस में पाई आर का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ये नीचे सर्कुलर एरिया जो था ये हो गया 6a स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 6 का a का स्क्वायर माइनस में प्लस में आ जाएगा माइनस 1 है, ये प्लस का 2 है, तो पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। आर कितना है बच्चों, आर मुझे दे रखा है, आपके पास डी कितना दे रखा है 35/10 दे रखा है, क्योंकि मैंने 3.5 को 35/10 कर दिया। तो मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने अपने आर के लिए इसे क्या बना दिया, इसका हाफ कर दिया। हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अगर मैं इसे 5 के टेबल से कट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगा। मैंने यानी कि मेरा जो रेडियस है बच्चों कितना आ जाएगा 7/4। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये तो 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस में 22/7, ठीक है ना। आर कितना है बच्चों 7/4, 2 बार लिख दूंगा क्योंकि स्क्वायर है, इससे कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा 2 के टेबल से अगर कट करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। आपके पास कितना आ गया 216 प्लस में 77/8, ठीक है ना। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कितना कर पाएंगे आप 9 पॉइंट, आपके पास कितना आ जाएगा 72, यहाँ से गया तो 5 पे बचा तो 48 6, और फिर 2 पे जाएंगे, फिर उसके बाद आ जाएगा 5 यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास कितना आ जाएगा 216 प्लस में 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर आप इन्हें जोड़ भी देंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 225.625, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास कितना आ रहा है जवाब बच्चों, ये जवाब आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। सो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों लोग, सो इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं आप लोगों से अगले सवाल के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है हम लोगों से, जो कि आप सभी लोगों से कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। कहता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस, रेडियस कितना है बच्चों इसका 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ बेस डायमीटर, डायमीटर इसका कितना है बच्चों इतना है, यानी कि इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों 3.5 ही हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है, टोटल हाइट टॉय की टोटल हाइट कितनी है 15.5 है। अब आप लोगों से पूरा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। मैं आप लोगों से एक इमेजिनेशन कराने के लिए बोलूं कि भाई एक बात बताओ कि अगर यहाँ पर मेरे पास ये नीचे की तरफ हेमिस्फीयर है और इधर मैं बना दूं कौन, ऐसे तो उन्होंने बोला है कि माउंटेड ऑन, मतलब ऊपर बना हुआ है एक माउंटेड ऑन अ स्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर बना है। टोटल हाइट कितनी बोल दी उन्होंने, टोटल हाइट आप लोगों को बोल दी 15.5 सेंटीमीटर। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मुझे क्या दिख रहा होगा, इसका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका भी बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है। तो इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया कि मुझे किसी तरीके से यहाँ से मुझे ये भी पता है कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस भी 35/10 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस भी कितना है बच्चों, ये भी कितना है, ये भी यही चीज़ है 35/7 है। ये भी आर ले लो, ये वाली भी आर ही है, ठीक है ना। अच्छा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अब खुद सोचो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट अगर 3.5 है तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी भाई। 15.5 में से अगर 3.5 हटा दोगे तो 12 हो जाएगी, यानी कोन की हाइट कितनी हो गई आपके पास, हो गई कोन की हाइट h हो गई, h यानी कि आपके पास ये जो h है, h कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, इसका कर्व्ड और इसका कर्व्ड, यानी कि आपको करना क्या होगा, आपको करना है बच्चों टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए होगा। यहाँ पर खुद से इमेजिनेशन करिए, यहाँ पर कोन चाहिए होगा, फिर नीचे की तरफ, नीचे सर्कुलर नहीं है, नीचे तो हेमिस्फीयर है, तो इसका वो चाहिए होगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए होगा। मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों, हेमिस्फीयर चाहिए होगा। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाई आर एल चाहिए मुझे, प्लस में हेमिस्फीयर के लिए क्या करूँ 2 पाई आर का स्क्वायर चाहिए। अब मुझे एल तो पता ही नहीं है, लेकिन एल के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि एल इज इक्वल्स टू में होता है अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एंड वी ऑल नो अबाउट कि अगर आर का स्क्वायर निकालेंगे 35/10 है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस में एच कितना है भाई 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ज़रा निकालते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7/2 हो जाएगा, यानी कि 49/4 हो जाएगा, प्लस में 144 हो जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर
तो आपके पास आ जाएगा 49 प्लस में 4 से करेंगे तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4। अगर हम लोग ध्यान से देखें इस चीज़ को तो कितना हो जाएगा 625 अपॉन में 4, 625 का रूट कितना होता है 25 और 4 का रूट कितना होता है 2, यानी कि 25/2 मेरे पास मेरा एल आ जाएगा। एल ये किसकी वैल्यू है बच्चों, एल की वैल्यू है। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, पाई की जगह पे तो मुझे 22/7 लिखना है, आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 35/10, एल की जगह पे लिख सकता हूँ 25/2 प्लस में 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है बच्चों 35/10 इंटू में 35/10। ओके, अच्छा इसी तरीके से अब आप लोग इससे अगर इसे कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ओके ठीक है ना, और तो कुछ कैंसिल करने के लिए नहीं बचा। इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 के टेबल से करेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस वाले 2 से अगर इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 11 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कितना ले लेते हैं बच्चों 11 को कॉमन ले लेते, तो बचा कितना 25 अपॉन में 2, ठीक है ना, और प्लस में यहाँ से कितना आ गया बच्चों 7 आ गया। इसको आप 12.5 बोल सकते हैं, या फिर आप अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी 2 कर लीजिए और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 14 को आप ऐड कर सकते हैं 25 में, तो 14 और 25 कितना हो जाएगा 25 और 14 करेंगे, बेटा गलती ना हो इस वजह से कर रहा हूँ, ये मत सोचना सर को एडिशन नहीं आता। 39 और 11 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 39 और 39, तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 9, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 429, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 429 और 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो यार, कैलकुलेशन जो एक ऐसा पोर्शन है इसमें जो आप लोगों को बहुत अच्छे से और ध्यान से करना है, किसी भी तरीके की कोई भी गलती बच्चों मत करना, ठीक है ना। एंड आई होप आप लोगों को मेरी कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। चलिए जी, सो बात करते हैं, देख लीजिए जरा यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोगों के पास जवाब यही है कि 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल क्या कहता है, इन द गिवन फिगर अ टेंट, एक टेंट है, ये इस तरीके का टेंट बनाया इन्होंने, इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड ऑन अ कोनिकल, ठीक है जी। देखिए एक कोनिकल शेप इधर की तरफ बन गई है, स्लैंट हाइट उन्होंने दे दी है 2.5 बता रहे हैं यहाँ से, ये 2.1 है, ये 3 मीटर है, सब कुछ मीटर में गेम चल रहा है, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर में कौन रहेगा यार, ठीक है ना। तो सेम डायमीटर है, दोनों का सेम डायमीटर है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर, हाइट देखो 2.1 दे रखी है और डायमीटर कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, एंड द स्लैंट हाइट भी दे रखी है, ठीक है जी 2.8 दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, वो बोल रहे हैं कि कितने रुपए लगेंगे अगर 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर है तो मैंने बोला बहुत ईजी है ये तो भाई, मुझे तो टेंट तो भाई जमीन पे तो लगेगा नहीं टेंट, तो ये वाला पोर्शन तो आप लोगों को लेना ही नहीं है। तो यानी कि इसका ये जो यहाँ पर आपको सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर का सरफेस एरिया चाहिए होगा, और ये जो ऊपर का जो कोन है इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा। यानी कि मुझे यहाँ के टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके पीछे जो ठीक है ना थॉट प्रोसेस है, और मुझे क्या चाहिए होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मुझे चाहिए होगा बच्चों कोन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे पता है इनके क्या होता है 2πr/h होता है, प्लस में दोनों के r तो सेम ही है क्योंकि डायमीटर दोनों के सेम है, इसकी हाइट इतनी है और यहाँ पर कितना हो जाएगा πr/l हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे इस चीज को यहाँ पर आकर के बच्चों सॉल्व करना है, पाई की जगह पे 22/7 लिखना है। लेकिन बच्चों एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर मुझे l पता है, देखो मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे इसका r भी पता है और मुझे इसकी h भी पता है। क्या कुछ निकालने के लिए रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। चलिए जरा सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू में 22/7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। r आ गया यहाँ पर, r कितना है बच्चों मेरे पास 3/2, मैं इसका आधा करूंगा 3/2। h कितना है मेरे पास 21/10, मैं 2.1 को क्या लिख रहा हूँ 21/10 ताकि ईजी हो जाए कैंसिल आउट करने में चीज़ों को। यहाँ कितना आ जाएगा 22/7 इंटू में आपके पास आ जाएगा बच्चों 3/2 इंटू में l कितना है बच्चों आपके पास, इसे भी लिख रहा हूँ 28/10, ठीक है ना। जितने भी पॉइंट वाले हैं उनको बाय में लिख दो, यानी कि फ्रैक्शन में लिख दिया करो ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन। अब अगर आप समझेंगे यहाँ पर इससे इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा।
अगर आप लोग इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 की मल्टीप्लाई अगर आप 11 में करते हैं बच्चों, या फिर इसे अभी ऐसे ही रहने दीजिए, 11 इंटू में 9 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 5 प्लस में। अब आप क्या करेंगे, इससे इसे कैंसिल करेंगे आप, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 11, इससे इसे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 4। फिर अगर आप 2 के टेबल से कट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, तो 2 तिया 6, यानी कि 11 इंटू में कितना आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 5। तो 11/5 को आप कॉमन बाहर ले सकते हैं, अंदर कितना बचा 9 + 6 बचा। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि 11 इंटू में कितना आ जाएगा 15/5। कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कि 33 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आप लोगों के पास जवाब। कितना आ रहा है बच्चों 33 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप लोग एरिया चेक कर सकते हैं कितना आ रहा है 33 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है देखिए जरा, यहाँ पर 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है इसका कॉस्ट, तो 33 स्क्वायर मीटर है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट निकालने के लिए 500 से 33 की जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम करते हैं तो 5 तिया 15, यहाँ से लगा 1 और 116, फिर यहाँ पर आपके पास 2 जीरो इधर के लग जाएंगे, इतने रुपए। देखो बच्चों ये देख लो यहाँ पर भी इतने रुपए आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आपको 16,500 रुपए देने पड़ेंगे ये टेंट के। एक टेंट का रुपए कितना देना पड़ेगा भाई 16,500 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है ओनली। इसके बाद अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं जो आप सभी लोगों से पूछा गया है 2015 में बच्चों। जी हाँ 2015 में। तो क्या पूछा गया सवाल में, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमीटर। देखिए मेटेलिक ब्लॉक ऑफ डायमीटर है, और देखिए डायमीटर यहाँ पर मैं भी एक बार समझाता हूँ, डायमेंशंस जो हैं डायमेंशंस को समझाता हूँ। ये एक तरीके से क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ है 15, विड्थ है 10 और हाइट है 5, ठीक है ना। इसमें से हुआ क्या है बच्चों, इसमें से हुआ क्या है कि 7 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट, मतलब कि यहाँ पर जो डायमीटर है बच्चों, इसका जो डायमीटर यहाँ से ड्रिल्ड आउट, यानी कि एक सिलेंडर निकाल लिया तुमने जिसका डायमीटर कितना है बच्चों, जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात भी बढ़िया है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। अब मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी तो अब तुम्हारे पास जब तुम्हें इस क्यूबॉइड का अगर तुमसे सरफेस एरिया निकालने को कहा जाता, तुम लोग डायरेक्टली बोलते 2 इंटू में L इंटू में B, B इंटू में H, H इंटू में L, तुम ये डायरेक्टली कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात को समझो, अब क्या हुआ है, वो जो क्यूबॉइड था उसमें जाकर के आपने देखा एक जगह आप हाथ भी डाल पा रहे हो 7 सेंटीमीटर में, उसमें देखा आपने एक होल भी है, तो सरफेस में तो उसका सरफेस भी घूम रहा होगा ना, उसका सरफेस भी तो आ रहा होगा, तो वो वाला सरफेस भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से समझना, इसको थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे उठा लो, इसको थोड़ी देर के लिए तुम ऐसे उठा लो, ठीक है। या फिर मैं अगर तुम्हें एक ये करके दिखाऊं, एक एग्जाम्पल दे करके दिखाऊं, तो एक किताब से एग्जाम्पल लेते हैं, किताब से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो मैं इसमें ही अगर आपको होल कर दूं, इसमें ही अगर आपके लिए मैं होल कर दूं, तो इसमें होल करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें होल करने पर भी एक सिलेंडर होगा। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का, ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, इस क्यूबॉइड का पूरा सरफेस एरिया निकाल लूं, फिर मुझे ये वाला जो ऊपर का गोलाई है और जो नीचे की गोलाई होगी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसके सरफेस एरिया में इंक्लूड ही नहीं हो रहे। तो इसका ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल माइनस करना पड़ेगा। फिर जो नीचे सिलेंडर बना है उसकी दीवारें क्या है, उसकी दीवारें हैं भाई सिलेंड्रिकल हैं दीवारें, तो उस सिलेंड्रिकल दीवारों का क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बच्चों मुझे, ध्यान से सुनिएगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे ऊपर का सर्कल, ये वाला सर्कल मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये वाला भी मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस, और ये जो दीवारें हैं, ये जो इसकी दीवारें होंगी अंदर, तो इसे मुझे ऐड करना पड़ेगा। यानी कि टोटल सरफेस एरिया का अगर टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कितना बनेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनाना पड़ेगा मुझे, और मुझे माइनस करना पड़ेगा 2 टाइम्स ऊपर और नीचे का सर्कुलर एरिया, और फिर इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? भाई ये तो ऐड करना पड़ेगा ना, ये दीवार तो ये तो नया हो गया ना इसमें। तो अब देखो जरा किस तरीके से हो जाएगा, 2 इंटू में L इंटू में B, B इंटू में H, H इंटू में L, ये तो डायरेक्ट हो गया। फिर उसके बाद माइनस में 2 इंटू में पाई R का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें जो भी R होगा इसका, प्लस में इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई R H हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बच्चों? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज को और फिर इसका आंसर निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए जरा यहाँ पर देखते हैं वैल्यूज को रख करके। जब बच्चों हम लोग इसकी वैल्यूज रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू में आपके पास आ जाएगा बच्चों
10 इंटू में 15 प्लस में 10 इंटू में 5 प्लस में 15 इंटू में 5। पहली चीज़ हो गई। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस में मैं ये चीज़ लिख लेता हूँ पहले 2। मैं अच्छा इन दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है कॉमन। तो मैंने 2 पाई, पाई तो ये हो गया। आर कितना है बच्चों, आर इसका डायमीटर कितना था 7, तो आर कितना हो जाएगा बच्चों इसका 7/2 हो जाएगा। अंदर कितना बचा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पाई आर अगर इसमें से निकालो तो एच बचा। एच कितना था बच्चों एवरीवन, हाइट कितनी है इसकी 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। ये नेगेटिव में एक आर, 2 पाई आर, एक आर निकल गया, एक आर बचा है, माइनस में 7 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एक्चुअल में आप लोगों के पास चीजें बच रही हैं। तो अब आप लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 10 इंटू 15 यानी कि 150 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 50, 15 पंजे 75 आ जाएगा। अगर आप इन्हें जोड़ते हैं बच्चों तो 200 और 275 आ जाएगा। और 275 को अगर आप 2 बार करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 550 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना 550। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे, मैं इस चीज़ को ब्लू कलर से करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 22। अगर अंदर एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 माइनस में 7 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। इस वाले 2 से यहाँ कितना आ जाएगा 11। 10 में 7 गए तो कितना बचा बच्चों 3 बच गया। आप लोगों के पास कितना बच गया 3 बच गया। तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ज़रा इसका टोटल एरिया कितना आ रहा है, 583 आ रहा है बच्चों। ओके, तो 583 इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, कहता है कि ड्यू टू सडन फ्लड, बाढ़ आ गई, सम वेलफेयर एसोसिएशन, कोई एक वेलफेयर एसोसिएशन है, रिक्वेस्टेड टू अ गवर्नमेंट टू गेट 100 टन्स फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर्ड 50% डिस्काउंट। उन्हें 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। ओके, इफ द लोअर पार्ट ऑफ द ईच टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, यानी कि इस तरीके से एक सिलेंडर बना होगा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिलेंडर होगा, ठीक है, विद डायमीटर 42, यानी कि 4.2 है। अगर 4.2 मीटर है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसका आधा करेंगे तो 2.1 हो जाएगा। 2.1 को इसका आधा बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास 2.1 हो जाएगा। और उसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 2.1 को 21/10 लिख दीजिए सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा इसका, ठीक है जी। हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों 4 मीटर हो जाएगी। इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, अपर जो पार्ट है वो कोनिकल है, सेम डायमीटर है, डायमीटर सेम रहेगा। और हाइट कितनी हो जाएगी 2.8, यानी कि इस तरीके से होने वाला है। और इसकी हाइट कितनी होने वाली है बच्चों, इसकी हाइट कितनी होनी है 2.8 मीटर होने वाली है। जिसे आप क्या कह सकते हैं 28/10 ये हो जाएगी इसकी ऊपर की हाइट, ठीक है ना। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसका टोटल अब आप लोगों को इसे बनाना है, वो बनाएंगे इसे। एंड कैनवास इज टू बी यूज्ड 100, देखो 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर का यूज होने वाला है। तो अमाउंट ऑफ द एसोसिएशन विल हैव टू पे व्हाट द वैल्यू शोन बाय दीज एसोसिएशंस। देखिए जरा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो खैर एक मॉरल वैल्यू क्वेश्चन है कि ये क्या उनकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है या क्या उनका कैरेक्टर शो कर रहा है। तो वो तो ये हो गया कि भाई वो मदद कर रहे हैं लोगों की, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और बहुत अच्छी बात है कि वो लोग मदद कर रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्हें उस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड में लोगों के पास नहीं होगा घर और उन्हें परेशानी हो रही होगी। उस चीज़ से बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, उनकी मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन हम लोगों को जो बात करनी है बच्चों, उसके ऊपर अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। उस चर्चा में मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब हम इस चर्चा के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर अब खुद देखिए सरफेस एरिया निकालना है आप लोगों को, क्योंकि बनेगा तो सरफेस सही, सरफेस क्योंकि कपड़ा कहाँ लगेगा, इधर तो लगेगा इसी में। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसके सरफेस एरिया को आप लोग फाइंड करेंगे। और प्रॉपर्टी तो यही है कि भाई समझ सकते हैं आप लोग कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा एसोसिएशन की तरफ से कि लोगों के वेलफेयर में उन लोगों ने अपना योगदान दिया, ठीक है ना। चलिए जरा अब बात करते हैं एक्चुअल में जो क्वेश्चन दिया गया है अमाउंट के बारे में। लेकिन अमाउंट में बस इस बात का ये कैच पॉइंट है, इस कैचिंग पॉइंट को जो है आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा सभी लोग। वो क्या कैच पॉइंट है, वो ये है कि भाई ये 50% जो है ना,
इसको मत भूल जाना। अगर तुम 50% को भूल गए ना तो आंसर तुम्हें भूल जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें टोटल सरफेस एरिया, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से ही बात करूंगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना। इस कलर से बात करेंगे तो बिल्कुल मैच सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको ऐड करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आपको कोन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। चलिए जरा इसको करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जवाब आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर एच हो जाएगा, और उसी में मुझे जोड़ना है क्या, कोन का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कितना होता है वो पाई आर एल होता है। लेकिन बच्चों मुझे यहाँ पर इसकी हाइट पता है, मुझे इसका ये भी पता है, मुझे इसका रेडियस भी पता है, वो कितना है 21/10 है। लेकिन बच्चों मुझे इसकी स्लैंट हाइट नहीं पता। स्लैंट हाइट मुझे चाहिए होगी, तो वो कितनी होती है, वो आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होती है। एक्चुअल में अगर मैं इसे करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21/10 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये कितना आ जाएगा 28/10 का स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा होगा यहाँ पर 100, और यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 21 और 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ साइड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है ना। 64 आ गया यहाँ पर, और 8 दूनी 16, 22 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 और 5 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5, 8 और 784 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो 5 यहाँ आ गया, 8 4 12, हासिल लगा 1, 7 4 11, तो 12, तो 1225 हो गया ये आप लोगों के पास। 1225 आप लोगों को कितना मिल गया यहाँ पर कुल मिला करके, इसका आ रहा है यहाँ पर। तो 1225 किसका रूट होता है, 1225 आई थिंक 35 का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 35 का होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर आ जाएगा 17, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 15, हासिल लगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो आपके पास आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो 1100 कुछ आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 7 5 12, 12 हासिल लगा 1, तो 1225, तो इसका मतलब 35 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब मुझे ये मिल गया यहाँ पर कि ये जो 1225 है इसका रूट कितना आ जाएगा 35 में कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, यानी ये कितना हो जाएगा मेरा L। अब मैं यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ, तो चलिए अब यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब हम बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं, आ जाइए जल्दी से इन्हें पेल देते हैं। तो इन दोनों में से पहले कुछ कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन निकाल लो, पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो पाई आर कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लीजिए। अंदर कितना बच रहा है 2h बच रहा है, और प्लस में L बच रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 22/7, और R कितना है मेरे पास 21/10, और इन ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 2 इंटू में हाइट कितनी आ रही है इसकी हाइट, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों 4 है, और मुझे उसी से मतलब है और किसी चीज से मतलब भी नहीं है मुझे। और प्लस में L कितना है बच्चों मेरे पास, L है मेरे पास 35/10। ओके, अगर मैं इसे कैंसिल करता हूं तो यहाँ पे 7/5 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां से अगर इसे कैंसिल किया तो यहाँ 3 आ जाएगा बच्चों। अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 22 इंटू में 3 कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 66 अपॉन में कितना आ जाएगा 10। ओके जी, सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8 प्लस में 7/5। अब मैं 5 के टेबल से कर रहा हूँ तो यहाँ पर बच्चों 2 आएगा, ठीक है ना। ये मेरी गलती थी, मैं से रब कर देता हूँ। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास 2 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यहाँ पर कितना आ जाएगा 7/2। अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पर 66 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 7। 16 और 7 कितना होता है बच्चों 23 होता है। 16 और 7 कितना होता है 23 होता है, डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे यहाँ पर तो 33 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 33 इंटू में मुझे क्या करना पड़ेगा 23। अब 33 इंटू में 23 कहाँ करें भाई बच्चों, जगह है हमारे पास, जगह है, यहाँ पे कर लेते हैं 33। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 9 आ गया, 15 आ गया, हासिल लगा 1, तो कितना आ जाएगा 759/10 मीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 75.9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यानी कि 75.9 हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोगों के पास 75.9 आ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट थी वो 100 थी।
₹100 थी, तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल पाएगी? टोटल कॉस्ट के लिए मुझे इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे की भी मुझे क्या चाहिए था बच्चों? 50%। भाई इस पे डिस्काउंट लगेगा ना, तो 50% को क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं। तो इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसे 50 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 से करूंगा तो मुझे 45, 45 का यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 5 पंजे 25 और यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, तो 5 7 35 और यहाँ पे आ जाएगा 37। अब यहाँ पर एक जीरो, यानी कि ये क्या है? 10 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगता, इनटू में क्या आ जाता? 10, तो अल्टीमेटली 7 और यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इतने रुपए लगेंगे आप लोगों के पास टोटल, यानी कि 3795 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कितना हो गया बच्चों? 3795 रुपए। लेकिन अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये सिर्फ एक ही टेंट का, कितने टेंट उन्होंने टोटल टेंट बोले थे? कहां गया क्वेश्चन? 100, अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा? 379500, इतने रुपए टोटल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना? तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आप लोगों से 2013 में पूछा गया है। एक वेजल है, वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है बाय अ होलो सिलेंड्रिकल। ठीक है जी, अच्छा मतलब कुछ इस तरह बीकर की तरह है, कुछ ये बीकर की तरह, नीचे हेमिस्फेयर है और ऊपर सिलेंड्रिकल है, तो ये बीकर की तरह हो गया। उसके बाद कहते हैं कि डायमीटर दोनों का ही सेम है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, हेमिस्फेरिकल और बॉल। उसके बाद कहते हैं कि इसकी टोटल हाइट जो है बॉल 14 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद कहते हैं कि द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, टोटल हाइट। अब एक बात सुनो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का ये जो रेडियस है ये कितना दे रखा है आपको? रेडियस आप लोगों को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी हाइट कितनी दे रखी है बच्चों? पूरी की पूरी हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को? 13 दे रखी है, तो यानी कि यहां तक तो 7 ही आ रहा है भाई, रेडियस ही 7 दे रखा है, तो यहां तक तो 7 ही आ रहा है। तो अब बचा हुआ कितना हो जाएगा? 13 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि ये वाली जो हाइट बच रही है बच्चों, इसे मैं दूसरे कलर से करता हूं, ये वाली जो हाइट बच रही है बच्चों ये कितनी हो जाएगी? 7 निकाल दिया अगर मैंने इसमें से, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि ऊपर आ रहा है सिलेंडर, नीचे आ रहा है कितना मेरे पास? हेमिस्फीयर। लेकिन बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। जब कभी भी इस तरीके से बर्तन दे रखा है तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया? अंदर वाला भी सरफेस है उसका और बाहर वाला भी सरफेस है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया चाहे आप बाहर से निकालना चाहे आप अंदर से निकालना है, उसका आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। क्यों 2 टाइम्स करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये बर्तन है और बर्तन जो होते हैं वो दोनों तरफ से सरफेस होता है उनका। ठीक है ना? अब जैसे ये बॉटल है, अगर मान लीजिए इसे आप इस तरीके से समझ करके चलें, ये खाली बॉटल, ये एक बर्तन है, ठीक है, यहाँ से इसका बीकर मान लीजिए, तो इसका ये वाला भी सरफेस है, इसका ये वाला भी सरफेस है। ऐसा नहीं है कि ये सरफेस नहीं है ये सरफेस नहीं, मतलब अंदर वाला और बाहर वाला, अंदर की तरफ, ये दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों? इसके सरफेस है। ओके जी, चलिए जरा देखते हैं हम यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन चीजों को यूज करना है। देखिए यार, अब अगर आप मतलब कुल मिलाकर के, तो आप लोगों को यहाँ पर अगर टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को समझाऊं तो वो क्या होता है? वो तो ये बोलेगा कि 2 में, अब जो करना है करो, क्योंकि सेम है, अंदर और बाहर दोनों सेम है। तो इसका तो भाई मेरे को देखो सरफेस एरिया, अगर आप सिर्फ सिलेंडर की बात करें तो रेडियस तो दोनों की सेम है, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या चाहिए मुझे? सिलेंडर चाहिए। और इसी के साथ मुझे ऐड करना है बच्चों यहां पर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ जो हेमिस्फीयर आ रहा होगा ना उसका, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना? अच्छा जी, चलिए जरा यहाँ पर अब हम लोग कैसे करते हैं, इसको करके दिखाते हैं। तो 2 इंटू में भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, यानी कि 2 इंटू में कितना आ जाएगा? 2 पाई आर एच आ जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा? ये होता है 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों? 2 इंटू में इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है बच्चों? 2 आ सकता है, एक तो पाई आ सकता है और एक आर आ सकता है। तो अगर 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा? 2 पाई आर निकाले तो यहाँ एच बचा, यहाँ पर कितना बच गया? आर बच गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ हो गया आप लोगों के पास। तो अब आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ इसे डायरेक्टली अब यहाँ से, क्योंकि हमें फॉर्मूला मिल चुका है बच्चों।
और हम लोग इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है प्यारे बच्चों, आर है बच्चों 7, ठीक है ना, इंटू में मुझे क्या करना है, एच कितना है प्यारे बच्चों, हाइट जो है सिर्फ इसकी हाइट, यही तो एच है मेरा, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट तो बच्चों 6 हो गई है, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट तो बच्चों 6 हो गई है, ये हम लोगों ने निकाली थी, इसकी हाइट कितनी है 6 है। तो यानी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस में आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर आ गया, और आर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर 7 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। सो इस वाले 7 से वाला 7 कैंसिल हो गया, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 13 हो जाएगा। अब 88 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 13 की मल्टीप्लाई अगर आप 88 में करना चाहते हैं तो 8 24, और यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 104, यानी कि 104 फिर से आना पड़ेगा, और 4 और 1 1, तो यानी कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा बच्चों 1144, टोटल कितना सेंटीमीटर्स में है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आपका टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं जरा यहाँ पर, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों, ये आपके पास जवाब आ गया, और बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये, ठीक है जी। आई होप समझ में भी आ गया होगा क्लियरली, 2 से ही देखो मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर। चलिए जी, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल भी क्या कहता है उस चीज को भी समझते हैं। अब कहता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, देखो भाई एक सिलेंडर है, समझ लो पहले इसको, ठीक है ना, एक डायमीटर, इसका जो हाइट है, इसकी जो सबसे पहले तो हाइट बताइए, तो 7 सेंटीमीटर लिख लो, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद जो इसका डायमीटर वो कितना है बच्चों 6 है, यानी कि आर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद कोनिकल कैविटी, इसके क्या बोल रहे हैं कि कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट सेम डायमीटर इज होल्ड, मतलब कि कोनिकल कैविटी यहाँ से निकाल ली, मतलब एक्चुअल में पता है तुम से क्या बोल रहे हो, इसमें से उसकी जान निकाल ली, यानी कि इसमें से ये चीज़ निकाल ली गई, यानी कि ये अब ये होलो है, सिर्फ यहीं पर है सब कुछ, जो सॉलिड है ना वो यहाँ पर है, इस चीज़ को मैंने इसमें से कोन निकाल लिया मैंने। अब अगर मान लो बच्चों मैंने कोन निकाल लिया, ध्यान से सुनना और मजा आएगा इससे सुनने में। जब तुम इस चीज को निकाल लोगे तो अब देखो, अब अगर वो तुमसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बताओ, तुम खुद बताओ, नीचे का सरफेस एरिया होगा जो कि ये क्या है, ये भी क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी सरफेस होगा, क्योंकि जब तुमने उसमें गड्ढा कर दिया है तो इन जगहों पर तुम जब एक सर्कल में एक कोन ऐसे तुमने बाहर निकाले तो अंदर की तरफ तो तुम टच कर पा रहे होगे, यानी कि ये चीज क्या है, ये वाली चीज को क्या कह सकते हो, ये वाली चीज को आप कह सकते हो ये कोन है। अच्छा, बाहर वाली ये जो चीज है ये क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बोलो हाँ, है ना। तो यानी कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, नीचे सर्कुलर। अब बोलोगे सर ऊपर का कुछ नहीं निकालना, कैसे निकालोगे, कोन बाहर निकाल लिया गया भाई, ये बाहर निकाल लिया गया, तो ये वाला सर्फेस एरिया तो उड़ा दिया गया, तो बचा कितना है अब आप लोगों के पास। अब आप लोग इसे टोटल सरफेस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो आप कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए आपको, उसके साथ आपको क्या चाहिए बच्चों, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए आपको, इसी के साथ आपको सर्कुलर एरिया चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर चाहिए होंगी बच्चों, ये चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर एल लगेगा प्लस में 2 पाई आर एच लगेगा प्लस में पाई आर स्क्वायर लगेगा, यानी कि टोटल ये एरिया आप लोगों के पास लगने वाला है। इसका कर्व सरफेस एरिया ये रहा, सिलेंडर का कर्व ये रहा, और सर्कुलर एरिया ये रहा, ठीक है। आर हमको पता है, एच कितना दे रखा है हमको पता है, बस हमको एल नहीं पता है, तो एल कैसे निकालेंगे, देखो जरा, एल क्या होता है, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर होता है। तो एल कितना हो जाएगा बच्चों, आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास है 6, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट हमारे पास 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 36 प्लस में 49 आ जाएगा। और 36 प्लस में अगर आप 49 करते हैं तो गलती ना हो इसलिए हम यहाँ पर 85 लिखते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, रूट में 85 आ रहा है भाई, रूट में 85 कितना होता है 9.22 सेंटीमीटर होता है। पता नहीं उन्होंने क्यों इस तरीके की डायमेंशंस दी जो कि डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, बट अभी हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं 9.22, ठीक है ना, मतलब 9 के अप्रोक्सीमेटली होगी। तो फिर आप लोग क्योंकि 85 है, 81 तो 9 का ही 81 का जो रूट होता है वो 9 ही होता है, तो अपने 9 पॉइंट समथिंग में ले लीजिए, 9.2 मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इसको ले लेते हैं 9.2 ले लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, एल की वैल्यू जो ले लेते हैं वो 9.2 ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है, 9.2 ले लेते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं।
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? पाई और आर कॉमन आ रहा है, तो आप पाई निकाल लो। पाई कितना है बच्चों? 22/7। और आर कितना है? तो इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पर फिर देख सकते हैं डायरेक्टली, देखो क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई यहाँ से मैं पाई और आर को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं पाई और आर को बच्चों कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पर, तो पाई आर यहाँ से निकलेगा और पाई आर यहाँ से निकलेगा और पाई और एक आर यहाँ से निकलेगा। तो जब पाई आर निकला तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने आर। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एल बचेगा, एल कितना 9.2 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि भाई अब मेरे पास यहाँ पर पाई और आर निकालते हैं तो 2h, तो 2h कितना हो जाएगा बच्चों? 14 हो जाएगा, क्योंकि h 7 है। फिर इसके बाद h कितना है हमारे पास? हाइट कितनी है हमारे पास? 7 है, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम लोगों से बोला जा रहा है पाई आर निकालो, तो यहाँ एक आर बचा तो ऐसे कर दिया। इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 29.2 आ जाएगा। फिर इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सब कुछ करूंगा यहाँ पर, तो 551 आ जाएगा। और अगर आप लोग अपना आंसर चेक करते हैं तो बच्चों इतना ही आ रहा है आप लोगों के पास। एंड आई होप आप सभी लोगों को यहाँ तक के सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हो रही होगी, और क्योंकि हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, हर एक सवाल को उसमें किस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, हर एक चीज को करा है। अगली वीडियो में मिलता हूं जिसमें हम लोग इसी टॉपिक से, यानी कि जो सरफेस एरिया वाला जो टॉपिक है, इसी टॉपिक से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और बात मतलब कॉम्बिनेशन जो है सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पर। इसी में 4 और 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं जरा कि वहां पर किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और उनको कैसे हमें अप्रोच करना है, कैसे हमें सॉल्व करना है।